एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर। बस एक ही नंबर है, ठीक है, जो मैंने बोला और जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सेम नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। मैं स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, कैंडल स्पेल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्पेल्स आते हैं। लव स्पेल आता है, हीलिंग स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, विश फुलफिलमेंट स्पेल आता है, मनी का ब्लॉकेजेस है उसके लिए भी स्पेल करती हूँ, रोड ओपनर स्पेल करती हूँ जिसमें 4 कैंडल्स यूज होती हैं, जिसमें आपकी मनी का ब्लॉकेज है, लव लाइफ में भी इश्यूज है, करियर में, बिजनेस में किसी में भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, तो रोड ओपन होते हैं, यानी कि वो नेगेटिविटी खत्म होती है, ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं। तो एक रोड ओपनर स्पेल भी आप ले सकते हैं, और नंबर सेम ही है, एक ही है, 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स है उनकी, करंट ट्रू फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहां पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, पहला ही कार्ड 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एंड यहां पर है द एम्प्रेस, यहां पर है 5 ऑफ सोट्स, यहां पर है 9 ऑफ सोट्स, यहां पर है द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एंड बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ सोट्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। कैमरे में देख लेते हैं अच्छे से, या ओके। तो यहां पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, देखो वैसे टैरोट में ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट स्टिल जो मुझे दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। वैसे द वर्ल्ड के कार्ड से सारे ही जोडिक साइंस है, और वाकई में सारे ही जोडिक साइंस निकले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है। 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 और 4। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसा देख रही हूं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। पहले तो ये मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉटम का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि स्ट्रेस को दिखा रहा है, एंजाइटी को दिखा रहा है, परेशानी को दिखा रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर से इंसान जैसे घुट रहा होता है ना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये मुझे प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती, दिन में भी अच्छे से चैन नहीं मिलता है। एक होता है ना, एक टेंशन जिस इंसान को होता है, तो वो दिन भर सोचता ही रहता है। अगर किसी को टेंशन है, वो ना अच्छे से सो पाता है, ना अच्छे से खा पाता है, ना किसी काम में मन लगता है। ऐसा कुछ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं प्रे करते हुए ही दिख रहे हैं। ये प्रे करते हुए ही दिख रहे हैं, और प्रे क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आपके साथ के कनेक्शन को। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आई होती, काश आप दोनों एक दूसरे से दूर ना गए होते, काश सब कुछ बैलेंस होता, सब कुछ सही होता। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बॉडी, इनकी सोल, इनका हार्ट, हर चीज, इनका बॉडी का पार्ट, हर चीज आपके लिए क्रेविंग करते हुए दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अट्रैक्शन तो है, बाकी इमोशंस भी दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनको द एम्प्रेस के कार्ड से कि आपकी तरफ एक खिंचाव सा है, आपकी तरफ एक मतलब ऐसा फील होना कि हो सकता है आप दोनों या तो मिनिमल कांटेक्ट में हो, बहुत कम बात होती है, ठीक है, या फिर कभी कभी बात होती है, ऑन ऑफ हो सकता है, नहीं तो मुझे तो कंप्लीटली सेपरेशन भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिस वजह से आपके पार्टनर मायूस भी है, पहला ही कार्ड 8 ऑफ कप्स का था, मायूस दिखाई दे रहे हैं, सैड दिखाई दे रहे हैं, खोने का दर्द दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसको लेकर ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ मतलब ये चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं, एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको क्या फील हो रहा है ना कि देखो आपकी कमी जो हो रही है, अब इनको फील हो रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया था, आप इनके साथ जुड़े थे तो पूरे प्योर इंटेंशन से, सच्चे इंटेंशन से आपके साथ, मतलब वो फील कर पा रहे हैं कि एक अलग ही कनेक्शन था, एक अलग ही बॉन्ड था, आपके साथ रिश्ता बहुत प्योर था, बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ तो बात है आप में, कुछ तो ऐसा है कि भले कुछ भी हो जाए, भले ही आपको इन्होंने कुछ भी बोला हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक गंदी फाइट, एक झगड़े किसी को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पर द एम्प्रेस के कार्ड से दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आई है, बहुत बहुत दिक्कतें आई हैं, दूरियां, इमोशनली गैप आप दोनों के बीच में दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पाए थे ये आपको, आपके प्यार को, पास्ट में ये नहीं समझ पाए थे, और बार बार आपसे झूठ बोलना, किसी को किसी चीज को छुपाना, चाहे वो छुपाया हो झूठ अपना, चाहे वो छुपाया हो किसी और के साथ अफेयर अपना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके रहते रहते इन्होंने बहुत झूठ बोला है, और कहीं ना कहीं देखो आपको बहुत स्ट्रेस में भी डाला है, बहुत एंजाइटी भी हुई है इनकी वजह से, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर ये छुपा भी लें, आपको फील हो जाता था कि ये कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है जो आपकी तरफ खिंचाव सा महसूस कराता है। अब बताऊं कि क्या है। यहाँ पर द एम्प्रेस, यहाँ पर द एम्परर, ठीक है, एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, हाँ, दोनों डिफरेंट हो, दोनों अपोजिट हो, दोनों की वैल्यू है, और दोनों मतलब कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट में ये हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे, क्योंकि आपके जो पार्टनर है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईगोस्टिक हो सकते हैं, या फिर ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, यानी कि रूढ़िवादी, या फिर कह सकते हैं कि कुछ चीजों को लेकर ना कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मतलब अपना उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, समझो, यानी कि अगर है कि यार छुप छुप के रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, या फिर धोखा नहीं देना चाहिए, अगर ये कुछ असूल है इनके, या ऐसा कुछ बोलते हैं ये, ठीक है, लोगों को ज्ञान देते हैं, तो हो सकता है कि अपना तो करते हैं, लोगों के लिए बोलने के लिए बोलते हैं, पर अपनी वो चीजें करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखा रहा है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, डेफिनेटली किया है, जिस वजह से एम्परर एम्प्रेस की आपका दिल दुखा है, दिल टूटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप ग्राउंड टू अर्थ हो, कि जितना आप सॉफ्ट हार्टेड हो, जितना आप केयरिंग हो, आपके बिल्कुल अपोजिट आएंगे, जितने आप मैच्योर हो, जितने आप समझदार हो, जितने आप दिल से सोचते हो, आपके बिल्कुल डिफरेंट, आपके बिल्कुल अपोजिट ये इंसान मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो पता है क्या है, यहां पर ऐसा दिख रहा है जितना प्यार आपने दिया है, जितना कुछ आपने इनके लिए किया है, शायद इन्होंने उसका 40% भी आपके लिए नहीं किया है, और यही आपको लगता है कि यार मैं जब प्यार करती हूँ तो सामने वाला भी तो प्यार करे, या मैं करता हूं तो प्यार करता हूं तो वहां से वो भी तो वैसा ही रिस्पॉन्स दे, राइट। लगता है ना समटाइम्स कि यार जब मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं तो वहां से भी क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे यहां पर यही एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं
आपकी एक्सपेक्टेशंस इनके साथ रही है, जुड़ी हैं और बड़ी हैं, पर हमेशा दिल टूटा है, हमेशा हार्ट ब्रेक मिला है, हमेशा मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ मिली है। बट कहीं ना कहीं अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि भले ही ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लें, दूरी बना लें, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आप पर रोक टोक पसंद ना हो, या कुछ भी हो, किसी भी वे में ये आपको भुलाने की कोशिश करें, भूलने की कोशिश करें, या आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करें, पर दिल इनका कहीं ना कहीं दूर हो ही नहीं पा रहा है आपसे। दिल इनका दूर नहीं जा पा रहा है आपसे। दिल इनका स्टिल आपके लिए धड़कता है, स्टिल आपके लिए सोचता है। ये दिख रहा है यहां पर, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए आज भी वही फीलिंग्स, वही इमोशंस है जो पहले कभी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पहले रहे हो ना रहे हो, अभी तो स्टिल दिख ही रहे, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन इनको अपनी तरफ खींच रहा है। या तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, या फिर अब आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, या फिर आप थोड़े से बदल गए हो। तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहां पर ये खुद भी आपके बिना ना अजीब सी एंजाइटी सा महसूस करते हैं। आपको ना देखो तो इनको बेचैनी होती है। अब कैसे देखते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या आप लोग मिल पाते हो, या कैसे भी। और जब तक ना देखे ना, एक एंजाइटी रहती है इनके अंदर। तो ऐसा कुछ मैं एनर्जी देख रही हूं। अब चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं गाइस कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, धोखा दिया है, चीट किया है, और आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है किसी के साथ, कोई तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसी के साथ चक्कर चल रहा है, या किसी और की तरफ आप जाने लगे हो, या किसी और को पसंद करते हो, बहुत खुश रहते हो, और कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। इन्होंने आपको खो दिया, आपसे दूर चले गए हैं। अब कभी शायद, क्योंकि आपको कोई और अच्छा बेटर इंसान मिल गया है या मिल गई है, अब शायद कभी ये आपको ना पा पाए। अब कभी आप दोनों के बीच में कुछ भी सही ना हो। अब कभी भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ना, मतलब आप कभी इनकी तरफ ना हो, तो बहुत उदासी, बहुत मायूसी, मतलब कहीं ना कहीं आज सच में इनको, अभी तक तो जब आपको दूर कर रहे थे खुद से, जब आपसे दूरियां बना रहे थे, तब इनको आपको खोने का डर बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और एक टाइम तक तो नहीं था। अभी क्योंकि इनको ऐसा लगता था ठीक है यार, आ जाएगी ना, या आ जाएगा ना, मना ही लेगा मुझे, या मना ही लेगी मुझे, बट और आपने ऐसा किया भी है, जो इन्होंने सोचा कि ये गिड़गिड़ाएगी या गिड़गिड़ाएगा, या सॉरी बोलेगा, या फोन करेगी या करेगा, या मैसेज करेगा, या ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, जो प्रिडिक्ट किया था बेसिकली इन्होंने, सेम आपने किया है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर हाँ बदलाव आ रहे हैं, आप चेंज हो रहे हो। अब आप नहीं करना चाहते, बहुत कर चुके हो ऑलरेडी इनके लिए ना, बहुत कुछ कर चुके हो, अब आप नहीं करना चाहते। उससे क्या हो रहा है कि इनको एंजाइटी सी फील हो रही है, स्ट्रेस सा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैंने उसे खो दिया, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मतलब बहुत चीजें देख रहे हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर चाह रहे थे आपको अपने पीछे भगाते रहें, और आप इनके पीछे भागते रहो। बस आप इनके हिसाब से चलो। आपने अभी छोड़ दिया है, या फिर अब आप अपनी चीजों पे फोकस्ड हो, अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड हो, जैसे अपने करियर को लेकर, काम को लेकर। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इंतजार कर रहे हैं कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या पता आ तो नहीं जाएगी, या आ तो नहीं जाएगा, वेट कर लूं, क्या करूं। तो वो सब सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स 2 बार ये कार्ड निकल के आया है, जो कि मैनिपुलेटिव पार्टनर तो है आपके। ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, धोखेबाज, मैनिपुलेटिव और झूठ बोलना, और कहीं ना कहीं किया है आपके साथ, चीटिंग तो की है। अब किसी भी वे में हो चीटिंग, जरूरी नहीं है किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना ही एक चीटिंग है ना। चीटिंग हर तरीके से होती है, झूठे वादे करना, उसको पूरा नहीं करना, तो वो भी एक चीटिंग है। अपने बातों से मुखरना, वो भी तो चीटिंग ही है एक तरीके से ना। तो यहां पर दिख रहा है चीटिंग दिख रही है।
किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जी में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि यस ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको अब आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा फील हो रही है, इनको आपके तरफ अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, इनको आपके लिए कुछ करना है और इमोशनल हो रहे हैं, और मतलब इनको खोने का दर्द अब हो रहा है, आपसे दूर जाने का दर्द, आपसे दूर होने का दर्द अब फील हो रहा है। इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है, आना है, भाग कर आना है। अब तो ये इच्छा हो रही है, भले ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, पर इच्छा हो रही है। 3 ऑफ कप्स है, द चैरियट है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, या कोई ना कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, ये भी चांसेस दिख रहे हैं, जो कि बार बार ना इनको एक्शन लेने से रोकना, यस ये दिख रहा है, एक्शन लेने से रोक रहा है कोई, या रोक रही है। मतलब वो एक तरीके से ना चाह रहा है बस ये उनके साथ ही मतलब एंजॉय करते रहे, या फिर ये बस उसी के साथ लगे रहे, या कुछ ऐसी मेंटेलिटी भी दिख रही है मुझे थर्ड पर्सन की, ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर बार बार आने की कोशिश करते हैं फिर रुक जा रहे हैं, फिर आने की कोशिश कर रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा करते हुए भी मुझे दिख रही है या दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द लवर्स। मैंने कहा ना बहुत प्यार, इनको अट्रैक्शन, पैशन आपके लिए फील हो रहा है, और बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, और ऐसा रियलाइज कर पा रहे हैं। देखो आपने तो किया ही है, हमेशा ही किया है, आपसे तो हमेशा ही इनको प्यार मिला है, इमोशंस मिले हैं, सब कुछ मिला है। आपने तो उस हद तक इनके लिए किया है शायद कोई इतना किसी के लिए कर सके या किया हो। और वाकई में जब इंसान खुद भी फील कर पा रहा है या कर पा रही है कि उसने प्यार तो किया है, और जो कि सच्चा है, मतलब इस बात से ये कभी नहीं मुकर सकते कि आपने प्यार नहीं किया था या आप मतलब के लिए जुड़े थे या कुछ ऐसा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं द लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब ना कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, क्योंकि एक कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स भी तो है, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन भी तो है। आप चाह तो रहे हो कि लौट आए, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, समझे, प्यार दे, आपको कमिटमेंट दे, आपको चेज करे, मनाए, या कुछ ऐसा आप भी तो चाहते हो ना कि जो भी है आ जाए। पता है अभी क्या हो रहा है, एक टाइम था जब आपके पार्टनर का फोकस आप पर नहीं था, यानी कि वो आप पर ध्यान नहीं देते थे, आप प्यार करते जाते थे, आपको इग्नोर करते थे, पर आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनका सारा फोकस, इनके सारे इमोशंस आपकी तरफ दिख रहे हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इनका ध्यान आपकी तरफ खींच रहा है, बार बार खींच रहा है, और आपकी तरफ हाँ ये इंटरेस्टेड है। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी अब टिट फॉर टैट आप करोगे, यानी कि इन्होंने आपको धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, आप अब बराबर करोगे, आप भी इनको दर्द दोगे, धोखा दोगे, तकलीफ दोगे। इनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप धोखा दे सकते हो किसी और के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि जैसे को तैसा, मे बी आप इस चीज को मानते हो कि जैसे को तैसा देना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो ना, जिसने मेरे साथ जैसा किया है मैं उसके साथ वैसा ही करूं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ फील हो रहा है इन्हें कि आप ऐसा करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं कि यार फिर कहीं मुझे इंसल्ट कर दे, या फिर मेरे साथ बुरा बिहेवियर करे, या मेरी बेइज्जती कर दे, या थोड़ा सा फील हो रहा है अगर मैं जाता हूं या जाती हूं, या कुछ ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस पर नहीं हो पा रहा है ना, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। बार बार आपके थॉट्स चल रहे हैं, बार बार आप चल रहे हो, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बहुत प्यार करते हैं, आज इनका सारा फोकस आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है, भले ही आपका फोकस हो ना हो, पर इनका फोकस दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर ने किस बात को लेकर धोखा दिया है, किसको लेकर धोखा दिया और क्यों दिया है। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, द डेविल। मैंने कहा ना, हो सकता है कि अब देखो
ये हर किसी के लिए एनर्जी नहीं निकली है, क्योंकि आप लोग जानते हो ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किस चीज को लेकर धोखा दिया, मे बी ये किसी के कंट्रोल में आने की वजह से, या फिर किसी के नेगेटिविटी या किसी ब्लैक मैजिक की वजह से भी कुछ लोगों ने के पार्टनर ने यस धोखा दिया है आपको, यानी कि उनके माइंड से खेला है, क्योंकि द डेविल का कार्ड दिख रहा है। किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जिस वजह से भी इन्होंने आपको धोखा दिया है। नहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ गलत नहीं करते। ओ माय गॉड, देखो 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना यस, किसी ने कुछ तो इनके ऊपर किया है या किया था, या कुछ ऐसा दिख रहा है, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि एक ब्लैक मैजिक, इन्फ्लुएंस ही क्यों ना हो। तो बेसिकली इसी वजह से आपको धोखा मिला है, इसी वजह से इन्होंने धोखा दिया है, या आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस इंसान को आपने इतना प्यार किया था, इतना समझते थे, वो आपके साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है। आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा, राइट, या नहीं हुआ था। भले अब तो आपने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, या आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आपको यकीन नहीं हुआ था कि ये भी ऐसा कर सकते हैं आपके साथ। तो ये भी एक बिगेस्ट रीजन दिखाई दे रहा है, जो जिस वजह से मतलब आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। अचानक से बदल जाना, अचानक से चीट करना, और यस आपको समझ ही नहीं आया कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, किसी का कंट्रोल, किसी का डार्क एनर्जी, आप देखोगे ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस है, और किसी का कंट्रोल या डार्क एनर्जी या फिर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे लिटरली। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर इतना अब स्ट्रेस में क्यों है, परेशान क्यों है, गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर इतने स्ट्रेस में क्यों है? ये देखो अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो। अब ये इसलिए स्ट्रेस में दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके प्यार को खोया है, कहीं ना कहीं आप, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं रहता कोई भी चीज परमानेंट रहे। अगर स्टिल ब्लैक मैजिक समथिंग भी है, या कोई इन्फ्लुएंस है, या कोई डार्क एनर्जी है, तो जरूरी नहीं है परमानेंट थोड़ी रहेगा ना चीजें। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें उतरती भी हैं, कुछ चीजें खत्म भी होती है। मे बी आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इनको हीलिंग देना, या फिर आपका किसी भी वे में, ठीक है। मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, जिसमें ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है, नजर लगी हो, कुछ भी हो, कैसे भी नेगेटिविटी हो, ऑब्स्टिकल हो, कुछ भी हो, वो भी रिमूव होता है। मैंने नंबर आपको दिया है 9105522155। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो पूछ सकते हैं, या फिर अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इनको स्ट्रेस हो रहा है, अब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं इतना बेवकूफ कैसे था या कैसी थी, मैं इतनी इमेच्योरिटी कैसे कर गया या कर गई, ये मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, क्यों हो गई। तो ये सब सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये इतना परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, सर पकड़ के अफसोस कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया। अफसोस कर रहे हैं कि ये मैंने क्यों उसका दिल दुखाया, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। तो वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर सर पकड़ रहे हैं अपना, और एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अब पछतावा हो रहा है कि मैंने मतलब कहीं भी चले जाएं, आप जैसा इंसान कोई नहीं मिल सकता जो सच्चे दिल से, जिसने प्यार किया हो, जो इनका अच्छा ही चाहती थी या चाहता था। आपने कभी इनके साथ ना गलत किया, ना आपने कभी गलत चाहा, ना गलत सोचा, ना किया, हमेशा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही गाइड किया, समझे, प्यार दिया, सपोर्ट किया, बहुत कुछ किया। तो अब इनको ना मतलब पूरी दुनिया में देख रहे हैं, या कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर लें, या किसी से फ्लर्ट कर लें, किसी के साथ भी रिश्ते में आ जाएं, कुछ भी कर लें, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप एक ऐसे सिंगल पीस हो जो ऊपर वाले ने बस आप ही को बनाया है, ठीक है। आप जैसे इनको कोई नहीं मिल सकता, इवन आपकी जैसी ऐसा सच में कोई नहीं मिल रहा है। किसी के अंदर इतना 10% भी आपके जितना गुण नहीं है, गुण कहते हैं ना, क्वालिटी, अच्छाई,
देखो मिलते तो बहुत लोग हैं लाइफ में, मिलते तो बहुत लोग हैं, पर हर किसी के लिए वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है, हर किसी के लिए मतलब वैसा फील नहीं होता है। और जरूरी नहीं है हर कोई आपके जितना इनको प्यार दे, जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, और वाकई में जितना इमोशंस आपके अंदर थे इनके लिए, जितना प्यार आप इनसे करते थे, जितना कुछ आप इनके लिए फील करते थे, या जितना आपसे इनको फील होता था, 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, जितना आपसे बात करके अच्छा लगता था, हील्ड फील होते थे, या जितना आप इन्हें समझते थे, जितना आप इनके लिए करते थे, कोई नहीं कर सकता, ना किसी ने किया है, ना इनको कभी किसी और के लिए एहसास हुआ, फील हुआ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। तभी तो आपको खोने से डरते हैं, तभी तो इनको पता है, चाहे इनका दिल तो मानता है, चाहे ये कहीं ना कहीं, कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए, आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप कितने मतलब आपके साथ कितना पॉजिटिव कनेक्शन है, या हर चीज इनको फील होता है, ठीक है, अंदर से फील होता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स क्या इतना फील कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव क्यों फील कर रहे हैं, इतना प्यार क्यों फील कर रहे हैं, बताइए यूनिवर्स। तो यहां पर है 2 ऑफ वॉन्स, आपका इंतजार करना, आपके लिए फीलिंग्स, अब इनको एहसास हो रहा है आपके दूर जाने से कि नहीं भाई मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता इतना, या मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया इतना, या कोई मुझे मिलेगा भी नहीं इतना प्यार करने वाला या करने वाली। तो एक इंतजार, बस इनको ऐसा लग रहा है यार मैंने क्यों उसको, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर करते हुए आए, डिफेंसिव हो गए, या कहीं ना कहीं आप इनको मनाते रहे, पर ये आपके साथ गलत करते हुए आए। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने दूरियां बनाई, क्यों मैंने इतनी दूरियां बना दी, कि आज अब मुझे इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतना चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें सही नहीं होगी कभी भी, क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती करी। तो इनको अपनी गलती महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपके दिल में भी इनके लिए प्यार हो, या आप इनको रिस्पॉन्स करो, या मैसेज करो, या अब आप में भी अब ये सब चीजें कर भी नहीं रहे हो, ना करना चाहते हो, बहुत करके थक चुके हो, बट इनका तो इंतजार दिख रहा है कि फिर से आप इन्हें प्यार दो, क्योंकि इनके दिल में भी आपके लिए ढेर सारा प्यार है, ये भी जानते हैं आपके दिल में रहा है इनके लिए ढेर सारा प्यार, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लड़ते रहे, बस झगड़ते रहे इनसे, कमिटमेंट के लिए, प्रपोजल के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या स्टेबिलिटी के लिए, या रिश्ता बने आगे तक बढ़े, बस आप एक्सपेक्ट करते रहे, आप बस इनसे ना चाहते रहे, और इसी वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े खूब बहुत ज्यादा होते थे कि आप स्टेबिलिटी मांग रहे हो, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, इनका इग्नोर करना, इनका चले जाना, या आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं करना। तो ये दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है अब क्या करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब इच्छा तो है कि भाग दौड़ कर आपके पास आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए इमोशंस तो बहुत है इनके मन में, फीलिंग्स तो बहुत है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? है नाइट ऑफ वॉन्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस यहां पर इच्छा हो रही है आपकी तरफ लौटने की, आपको प्यार देने की, दोबारा से जीने की, रिग्रेट कर रहे हैं जो भी गलती की है उसके लिए सॉरी बोलने की, और एक न्यू बिगनिंग करने की, रियूनियन करने की इच्छा दिख रही है। अभी एक्शन लेंगे, आप देखते जाओ, अभी खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ये आपकी तरफ खुद एक्शन इनका आते हुए दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो भी इनका नेगेटिव माइंडसेट था रिलेटेड टू यू, अब इनका नेगेटिव माइंडसेट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, इनका नजरिया बदल गया है। तो यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए नहीं, आपके साथ रियूनियन चाहिए नहीं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको आज स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना है, कि ऐसा देख रहे हैं कि आप बेस्ट हो, सबसे ज्यादा बेस्ट हो, आप ही मिल जाओ ना, अब इनको कुछ नहीं चाहिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर इतना
इतना ज्यादा एंजाइटी बार बार क्यों फील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप चाहते हो ये सुधर जाए। कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि अब इसको भी रियलाइज हो, जो मैंने फील किया था ये भी मेरे लिए फील करे, जैसा मैं सोचती थी ये भी वैसा ही सोचे, कुछ ऐसा आप फील करते हो ना, या सोचता था, या जो मुझे चाहिए ये इसको भी उसी चीज की कमी हो, ये भी वैसा ही फील करे। तो यस, ये फील कर रहे हैं। द मजिशियन का कार्ड है, आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है कि आज ये पास्ट में अटके हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। चांसेस है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं द सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी इनको चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होगी, ठीक है, होती हुई भी दिख रही है। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, इनके अंदर बदलाव आ रहा है, भले आपको ना दिख रहा हो। क्यों? आपको तो तभी दिखेगा ना जब ये आएंगे लौट कर, तभी पता चलेगा। अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है, तो बट यहाँ पर दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। तो यहाँ पर 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 15 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 1 नंबर, यस, यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 दिख रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। 555 का दिखना यानी कि आपकी कनेक्शन में अब बैलेंस आना। 55 का दिखना यानी कि वैसे तो आपको क्लेम भी करना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 555 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 55 का दिखना ना, यहाँ पर दोबारा से कनेक्शन बिल्ड होना, आप दोनों दोबारा कनेक्ट होने वाले हो बहुत जल्दी। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला द लवर्स का कार्ड था, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो यहाँ पर है ही आप दोनों का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, अब वो कनेक्शन फिर से बिल्ड होते हुए, चीजें बेहतर होते हुए, सुधरते हुए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।